आज हम थायराइड पर डिटेल में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि थायराइड की बीमारी एक लाइलाज बीमारी है, यानी आज इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। एलोपैथिक दवाइयों में केवल बाहरी तरीके से आपके शरीर में जो थायराइड की हार्मोन की कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन इसका टेम्पररी ही राहत ये मिलता है क्योंकि ये दवाइयाँ आपको जिंदगी भर खानी पड़ती हैं। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस लाइलाज बीमारी का इलाज हमें मिल सके। और क्या है इस लाइलाज बीमारी का इलाज, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है और आज के सेशन से आपको ये जानने को मिलेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी आज के सेशन को ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको नोट डाउन भी करिए, क्योंकि आज की जानकारी के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, आज हम थायराइड के बारे में जो बातचीत करने वाले हैं, इस बीमारी पर हम डिटेल में बात करेंगे कि पहले क्या है ये बीमारी, इसकी गंभीरता को समझते हुए हम इस बीमारी को समझेंगे। देखिए, गंभीरता ये है कि आज ये बीमारी बहुत सारे लोगों को हो रही है और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि भारत में आज महिलाओं में सबसे ज्यादा परेशानी ये हो रही है, क्योंकि आज महिलाओं को ये परेशानी सबसे ज्यादा इस वजह से हो रही है क्योंकि आज महिलाएं स्पेशली उनके हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ती है, घटती है और उस वजह से कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड होता है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड होता है तो ये कहीं ना कहीं एक इनक्योरेबल डिजीज बन जाती है। इसके कारण बहुत सारी महिलाएं आज एक अस्वस्थ जीवन जी रही हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कैसे आज इन महिलाओं को ठीक किया जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को परेशानी हो रही है, ये परेशानी पुरुषों को भी होती है और इवन बच्चों को भी हो रही है। आज एक टेस्टिमोनियल भी आपको एंड में दिखाऊंगी मैं, और वो टेस्टिमोनियल में 11 साल की बच्ची को थायराइड था। तो सोचिए कि आज बच्चों को भी ये परेशानी हो रही है। महिलाओं की बात करें तो भारत में आज 8 में से 1 महिला को थायराइड की परेशानी है, यानी ये भारत में एक गंभीर समस्या है। और थायराइड जब हम आम भाषा में कहते हैं, लेकिन ये आम भाषा में जो थायराइड कहा जा रहा है, बेसिकली ये 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे कि एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरी बीमारी होती है हाइपरथायराइडिज्म। ये दोनों बीमारी क्या है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले थायराइड क्या है इसको समझते हैं। देखिए, थायराइड एक ऐसी प्रकार की बीमारी है जो आपकी एक ग्रंथि से जुड़ी हुई है जिसका नाम थायराइड ग्रंथि है। और ये थायराइड ग्रंथि आपके गले के बीचों बीच स्थित है। आप फोटो में देख सकते हैं, लाल कलर की बटरफ्लाई शेप की एक ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी थायराइड ग्रंथि है। और ये थायराइड ग्रंथि आज आपके शरीर में 2 मुख्य हार्मोन का स्त्राव करती है और इन 2 मुख्य हार्मोन्स का नाम है T3 एंड T4। T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनाइन और T4 है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स की मात्रा आपके शरीर में बनाने का काम थायराइड हार्मोन का रहता है, थायराइड ग्रंथि का रहता है। लेकिन देखिए, ये थायराइड ग्रंथि कभी भी अकेले काम नहीं करती, क्योंकि आपका शरीर तो पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से ये काम करता है। तो ये थायराइड ग्रंथि अकेले काम नहीं करती है, इस थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करने की जरूरत होती है, तभी ये काम करना शुरू करती है। और इस थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करने में मदद करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से एक हार्मोन का स्त्राव किया जाता है जो एक ऐसे केमिकल की तरह काम करता है जो थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, और इसका नाम है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी मात्रा आपके शरीर में बनाई जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड के माध्यम से इसकी मात्रा को आपके थायराइड तक पहुंचाता है और इसके कारण आपकी थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है। और इसकी वजह से थायराइड ग्रंथि जब एक्टिवेट होती है तो T3 T4 को आपके शरीर में बनाती है। सो आई होप ये पूरा जो सिस्टम मैंने आपको समझाया, ये सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसी सिस्टम के चलते हुए आज हम बीमारी को भी समझेंगे। तो देखिए, ये जो T3 T4 आपके शरीर में बन रहे हैं, ये T3 T4 आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें थोड़ी भी गड़बड़ी आती है तो आपको परेशानी देखने को मिलती है, यानी ये अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं अपने स्तर के हिसाब से, तो बीमारियां देखने को मिलती हैं। देखिए, T3 T4 शरीर के लिए क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। यानी आपके शरीर में जो सभी प्रकार की चयापचय क्रियाएं चल रही हैं, जैसे कि पाचन है, जैसे कि ब्रीदिंग है, ये सभी प्रकार की चयापचय क्रिया को कंट्रोल करने में T3 T4 आपकी मदद करता है और इसीलिए आपके शरीर पर इसका बहुत बड़ा असर होता है अगर ये कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं।
इसी प्रकार जैसे आपके पाचन में ये मदद करता है, इवन आपके खाने को छोटे छोटे न्यूट्रिशन में तोड़ देना, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, इसमें भी आपकी मदद करता है। इवन आपकी बोन हेल्थ को बेहतर बनाता है, किडनी हेल्थ को बेहतर बनाता है, और इवन बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन का मुख्य रोल होता है। और इसीलिए जरूरत है आज की, चाहे वो बच्चा है या युवा है या बुजुर्ग है, हर किसी के T3 T4 की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, और अगर असंतुलित हो जाती है तो बीमारी देखने को मिलती है। अब असंतुलित मात्रा के बारे में बात करें तो अगर आपके थायराइड के हार्मोन बहुत ज्यादा हो गए या बहुत कम हो गए, ये बीमारी को जन्म दे देता है। और इसी वजह से दो प्रकार की बीमारियां थायराइड के हार्मोन के माध्यम से जनरेट होती है, जिनका नाम है हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। क्या है ये दोनों बीमारियां? देखिए, हाइपोथायराइडिज्म को नाम से समझिए। हाइपो यानी कम हो जाना, थायराइडिज्म यानी थायराइड के हार्मोन, यानी जो थायराइड के हार्मोन है T3 T4, अगर वो सामान्य स्तर से कम हो गए आपके शरीर में तो ये बीमारी पैदा हो जाती है। अब बताइए, थायराइड के हार्मोन अगर T3 T4 आपके शरीर में कम पैदा होने लग गए, इसका मतलब आपका जो थायराइड का ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिवेट अच्छे से नहीं हो रहा है। और इसीलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके शरीर में TSH की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाती है। और इसी वजह से हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी में जब आप अपना टेस्ट करवाते हैं, आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, जांच करवाते हैं, तो इसकी जांच की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि TSH की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाती है और T3 T4 की मात्रा सामान्य स्तर से कम हो जाती है। सो आई होप ये हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी क्या थी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी का उल्टा होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर यानी ज्यादा हो जाना, थायराइडिज्म यानी थायराइड के हार्मोन। जब थायराइड के हार्मोन सामान्य स्तर से ज्यादा आपके शरीर में बनने लग जाते हैं तो आपको हाइपरथायराइडिज्म की परेशानी होती है, यानी T3 T4 सामान्य से ज्यादा बनेंगे तो TSH आपके शरीर में कम हो जाएगा। और इसी वजह से हाइपोथायराइडिज्म का उल्टा होता है हाइपरथायराइडिज्म। आई होप यहाँ पर आप सभी को ये दोनों परेशानियां अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए, हम स्पेशल बात आज हाइपोथायराइडिज्म पर करने वाले हैं, क्योंकि भारत में थायराइड की जिनको भी परेशानी होती है, 90% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी है। तो आज भारत में थायराइड में भी सबसे कॉमन हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी होती है। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं। ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं तो वक्त रहते हुए अपनी जांच जरूर करवाइए। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, या फिर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, तो ये सभी लक्षण होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। और लंबे टाइम तक अगर आप सिर्फ जांच नहीं करवाते हैं, ना इसका कोई इलाज करवाते हैं, तो लंबे वक्त तक ये परेशानी अगर आपको रहती है तो बहुत सारी अन्य परेशानियों से आपको ग्रसित कर सकती है जो जानलेवा हो सकती है, जैसे कि दिल की बीमारियां, जैसे जॉइंट इश्यूज हैं, या फिर इनफर्टिलिटी की परेशानी यानी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाना। ये सभी परेशानियां आज बहुत मुख्य हो जाती हैं, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी के कारण। तो आज हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सभी पहले तो जांच करवाएं इस बीमारी की, अगर आपको ये सभी लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहूंगी। सोचिए कि आज ये परेशानी कितनी ज्यादा कॉमन है, और इसके साथ साथ आज इसके लक्षण भी आपको दिखाई दे जाते हैं। लेकिन लक्षण होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस बीमारी का जांच नहीं करवाती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 60% महिलाएं आज भारत में ऐसी हैं जो थायराइड का जांच नहीं करवाती हैं, और वो जांच करवाना भी नहीं चाहती हैं। आप सभी सोचिए इसके पीछे का कारण क्या होगा, क्योंकि उनको पता है ये लाइलाज बीमारी है। उनको पता है कि एक बार डिटेक्ट हो गया थायराइड तो जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। और आज यही माइंडसेट भारत में बहुत सारे लोगों की जान भी ले रहा है, क्योंकि जब आप वक्त रहते हुए अपनी बीमारी को डायग्नोस नहीं करवाते हैं, जांच नहीं करवाते, इसका इलाज नहीं लेते हैं, तो बीमारी जानलेवा ही बन जाती है, चाहे वो कितनी माइनर परेशानी क्यों ना हो। तो बहुत जरूरी है कि आज पहले तो आप जांच करवाने की आदत रखें। और अगर आपके अंदर भी ये एटीट्यूड है, ये माइंडसेट है कि मैं आज जांच नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बीमारी अगर एक बार पता लग गई तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, तो आपको मैं कहूंगी कि निश्चिंत आप अपना टेस्ट करवाइए, क्योंकि जांच जब तक नहीं करवाएंगे बीमारी का समाधान आपको नहीं मिल पाएगा।
तो जांच करवाइए, थायराइड का टेस्ट करवाइए। और आज तो इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा है कि आज हमारे पास हर एक चीज के टेस्ट मौजूद है, थायराइड का भी टेस्ट मौजूद है। तो थायराइड का टेस्ट करवाइए, जांच से पता करिए कि आपकी समस्या कहीं थायराइड की तो नहीं है। और अगर निकलती भी है ये परेशानी तो डरने की आपको आज जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके पास इसका इलाज है। जी हाँ, इसका इलाज मौजूद है। ये अब लाइलाज बीमारी नहीं रही, क्योंकि आज प्रकृति ने ही हमें स्वस्थ बनने के लिए आज एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है, एक ऐसा माध्यम दिया है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल जो भुरे चावल की भुरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी का एकमात्र इलाज है। और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि ये बातें मैं कह रही हूँ, ये बातें क्लिनिकल ट्रायल्स कह रही हैं, ये बातें डॉक्टर्स कहते हैं। जी हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स में पता चला है कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे जाके अब आप सोचेंगे कि मैम ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस का क्या लेना देना है इस बीमारी से? क्योंकि जब ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाके एक्शन करता है तो ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस आपके शरीर के हर एक ग्रंथि को कंट्रोल कर सकता है, हर एक ग्रंथि के माध्यम से निकले हुए हार्मोन्स की मात्रा को कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए हाइपोथैलेमस डायरेक्टली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड जो टीएसएच बना रहा है उसको कंट्रोल करता है टीआरएच के माध्यम से। और यहाँ पर टीएसएच की मात्रा को सामान्य स्तर पर लेकर आया जाता है। और साथ साथ यही हाइपोथैलेमस थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है और T3 T4 की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहता है। और इसीलिए आप ये देखते हैं कि नेचुरल तरीके से गामा ओरिजिनॉल आपके शरीर में आपके हार्मोन्स की मात्रा को संतुलन पे लेकर आता है। और इसीलिए आज भारत के डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लीजिए, इस बीमारी का एकमात्र इलाज है। डॉक्टर एसपी बात्रा जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत है वो कहते हैं कि प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट जैसे गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी पर ये काम करता है। आज इसके बारे में क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ साथ आज भारत के डॉक्टर्स के साथ साथ आज हमारे न्यूज़पेपर भी इसके बारे में पब्लिश कर रहे हैं ये बातें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि आज इस लाइलाज बीमारी का इलाज है। और यही बात आज हमारी भारत की केंद्र सरकार भी कहती है। बिजनेस भास्कर में 6 फरवरी 2021 का ये आर्टिकल है जो कहता है कि भारत की केंद्र सरकार ने थायराइड के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर स्वीकृति दे दी है। तो सोचिए कि आज हमारी भारत की सरकार भी मानती है कि गामा ओरिजिनॉल आपकी जरूरत है। इसी प्रकार से डॉक्टर योगेश शर्मा जो जनरल फिजिशियन है आरबी हॉस्पिटल में, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके बीच में ये कुछ वीडियो है डॉक्टर योगेश शर्मा सर की, जहाँ पर वो अपने ओपिनियन बता रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के ऊपर। आप सभी को उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, cholesterol benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. So I hope आप सभी ने डॉक्टर योगेश शर्मा सर की बातों को सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल आज मल्टीपल बीमारियों पर काम कर रहा है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी हो। और इन सभी परेशानियों पर काम करता है क्योंकि डायरेक्टली आपके शरीर में आपके हार्मोन्स की मात्रा को रेगुलेट करता है। और इसीलिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए आपको एक न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर और अपनी दवाइयों के साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल को आज न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा भारत की सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। यानी 18 या 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति इसको अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। आज भारत के बहुत सारे लोगों ने अपनी थायराइड की परेशानी से राहत पाई है, और स्पेशली गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो आपके बीच में मैं रखना चाहूंगी, आप सभी को ध्यान से इनको देखना है, सुनना है, इनके एक्सपीरियंस को आपको ध्यान से देखना। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ये ओरिजिनॉल गामा दे रहे हैं, और उनका इससे पहले और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, इसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया। और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल
छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ऑरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया है। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। थायराइड का पता चला, गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना थायराइड का दवाई मेरा यूज किया। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो स्वयं दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है। इस समय सिर्फ गामा ओरिजिनल के बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने इन सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में, 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ, तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमारे मिसेस को थायराइड की शिकायत थी। हमने 2021 के नवंबर से गाना खाना बंद किया। उसका असर ये हुआ कि थायराइड की जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म है। अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे हैं। थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही प्रॉब्लम थी मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था, वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ। मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है, अब मेरी सेहत पे बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था। लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज डिटेक्ट हुआ था, थायराइड, जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कंप्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। सो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इस वीडियो में देखिए हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी थायराइड की परेशानी से राहत पाई है और गामा ओरिजिनल ने आज उनकी बहुत मदद की है। तो गामा ओरिजिनल बहुत अफोर्डेबल दाम पे आपको भारत में मिल रहा है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस पे कंसिस्टेंसी ऑफर भी चालू है, तो आप कंसिस्टेंसी पर कार्य कर सितंबर तक अपने आप को बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट से लाभान्वित कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल पर ध्यान रखिए, जैसे कि आपको नमक नियंत्रण में खाना है। प्रतिदिन आप 5 ग्राम यानी 1 चम्मच से कम नमक खाइए। इसके साथ साथ आप जो फ्रिज का पानी पीते हैं उसकी जगह पर आप घड़े का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ऑयल और फैट बिल्कुल छोड़ चुके हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। प्रतिदिन 25 ग्राम ऑयल और फैट हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है और जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी जरूरी होता है। तो आपको 1 चम्मच तेल, 1 से लेकर 2 चम्मच तेल तो डेली लेना ही है। इसी प्रकार जो भी कैफीन युक्त पदार्थ है, चाय कॉफी, ये बंद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा फल सब्जी खाइए। आप मोटे अनाज का सेवन करिए, गेहूं की जगह पर फैट खाइए, दालों का इस्तेमाल करिए प्रोटीन के लिए। इसी प्रकार से हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करने के लिए आपको कुछ खाने के पदार्थों पर ध्यान देना है, जैसे कि जिन खानों में आयोडीन होता है ऐसे खाने लेने हैं।
आपको नमक में भी आयोडीन मिलता है, लेकिन नियंत्रित मात्रा में नमक खाना है। इसके साथ साथ जितने भी दूध, दही जैसे पदार्थ होते हैं, इनमें आयोडीन आपको अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ जैसे जिंक रिच फूड होते हैं जिनमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, वो आपको लेना है। जिंक आपको हरे पत्तेदार सब्जियों में मिल जाता है, इवन कद्दू के बीज में भी मिलता है, काजू में भी आपको अच्छा खासा जिंक मिलता है। इवन जो चने की दाल होती है, काबुली चने की, उसमें भी आपको अच्छे से जिंक की मात्रा मिलती है। दही में भी जिंक मिलता है। इवन टोफू है या फिर डार्क चॉकलेट है, उसमें भी आपको जिंक मिलता है। मूंग की दाल में आपको जिंक बहुत अच्छे से मिलता है, तो आप ले सकते हैं। मशरूम में भी आपको जिंक अच्छा मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। हाई फाइबर डाइट खाइए जिसमें आपको फाइबर ज्यादा मिले, यानी फल, सब्जी, दालें ये ज्यादा खाइए। सेलियम रिच फूड आपको लेना है। सेलेनियम रिच फूड में ऐसे खाने के पदार्थ आते हैं जैसे कि आप जितने भी सी फूड यानी कोस्टल एरिया में रहने वाले हैं, मच्छी खाने वाले लोग हैं, उनको सेलेनियम अच्छा खासे मात्रा में मिलता है, लेकिन आप दालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी एक रिच सोर्स होता है सेलेनियम का। इसके साथ साथ आपको डेली थायरोसिन रिच फूड खाने, यानी जिनमें थायरोसिन की मात्रा ज्यादा मिले, ऐसा आपको सोया प्रोडक्ट्स में मिलता है। चिकन में भी आपको थायरोसिन मिलता है, या फिर फिश में भी आपको अच्छा खासा थायरोसिन मिलता है। केले में मिलता है और बादाम में मिलता है, दही में मिलता है। पंपकिन के बीज यानी जो कद्दू के बीज है, उसमें भी आपको काफी अच्छी मात्रा में थायरोसिन मिलता है। और साथ साथ गामा ओरिजिनॉल की 300 mg यानी 2 गोली प्रतिदिन आपको लेनी है अगर आप स्वस्थ हैं, और अगर आप अस्वस्थ हैं, थायराइड की परेशानी है, तो 4 गोली प्रतिदिन लीजिए और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाइए। अपनी दवा के साथ साथ इसको लेना शुरू करिए ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले, और हर महीने अपने थायराइड का टेस्ट करवाकर अपने डॉक्टर को दिखाइए। इसके साथ साथ डेली एक्सरसाइज करिए। 40 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट प्राणायाम करने से आप सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल में बदलाव आज हमें स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करेंगे। और इसी प्रकार गामा लर्निंग वेबिनार जो हर मंगलवार हमारे होते हैं रात 9 बजे, इन सेशन में जुड़िए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने जा रहा है वो 16 जुलाई को होगा। और इस 16 जुलाई के सेशन में आप सभी को जानकारी मिलेगी कि कैसे हम सभी तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। उसके लिए कौन से वो 7 प्राकृतिक उपचार हैं जिनके बारे में आपको जानकारियां मिलने वाली हैं 16 जुलाई के सेशन में। तो हमारे 16 जुलाई के सेशन में जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। बस इस सेशन की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच निधि।